मेरा सब कुछ बिल्कुल सही था जब तक मैंने ये काले जादू के ऊपर बिलीव करना शुरू नहीं करा या ये क्रिया शुरू नहीं की। इन्होंने खुद बोला पता नहीं कौन सा जिन है, चुड़ैल है, क्या है, लेकिन आज मैं उस बर्बादी के रास्ते पे आ चुका हूँ जहाँ पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत कोशिश की ऐसे लोगों से मिलने की, लेकिन जैसे ही अपने परिवार को बोलते हैं, अपने पापा को बोलते हैं कि पापा मेरे को लेके चलो यार किसी के पास, दिन में ये बोल रहे हैं और रात को अपने बाप को धमकी दे दी कि तू लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा, तू होता कौन है ले जाने वाला। 2 दिन बाद इतने घर में ड्रामे मचा देते, इतने ड्रामे मचा देते, ये बार बार जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कभी जज हैं वो इनको बोल देते हैं कि इनको रिमांड पे लो, कभी छोड़ देते हैं, कभी ले लेते हैं। अंदर जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बाहर आते ही फिर सब कुछ वही। एक इंसान सीरियसली ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ हो रहा है या सही में एक इंसान काला जादू अगर करे विदाउट नॉलेज या इन सब चीज़ों में पैर डाल दे तो क्या इतनी बुरी तरीके से बर्बाद होता है? रिकॉर्डिंग में तो आप सुनोगे ही। ये रिकॉर्डिंग जब भेज रहे थे अचानक से इनकी मम्मी पीछे से आ गई, ये इतने बुरे डरे, इतने बुरे डरे, बोले भाई पीने के बाद मैं ऐसा हो जाता हूँ कि मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं, मतलब मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और अकेले कमरे में ऐसे हो जाते कि गलती से अगर ट्यूबलाइट भी बुझ गई तो फटाफट बाहर निकलो और बल्ब लेके आओ या ट्यूबलाइट लेके आओ, इसे ठीक करवाओ। अकेले कमरे में इनकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, अंधेरा देख के इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है। मुझे नहीं पता कि ये कोई मानसिक संतुलन की बीमारी है या फिर मुझे नहीं पता ये कोई काले जादू का करा हुआ है। आप ज़रूर बताना इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आगे पीछे जिस तरीके से बर्बादी चल रही है, एक इंसान जब ये जानता है कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है तो मैं उसे सेव क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे इस तरीके से बर्बाद कर रहा हूँ। आपको पता है आपका 3 साल का बच्चा है तो शायद आप अपना घर जोड़ने के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो कि आप जाओ अपनी बीवी को मनाओ, जो भी हुआ साले से क्या ही मतलब है जब आपको बीवी और बच्चे के साथ रहना है। ठीक है उनके भाई पे आपने वार किया, उस चीज़ के लिए आप माफ़ी भी तो ले सकते हो, लेकिन आज भी आप एंटिटी से ये कहते हो कि भाई उसको बर्बाद करते चाहे मुझे ले जा। बार बार ये चीज़ उन्होंने रिकॉर्डिंग में बोली कि ये स्टेटमेंट जो मेरी थी उसको बर्बाद कर दे, बेशक मेरे को ख़त्म कर दे। एनटीटी ने जैसे ना इस चीज़ को बहुत बखूबी कर दिया है कि इनको इस तरीके से बर्बाद करना शुरू कर दिया और उस इंसान का पता नहीं क्या खात्मा हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके से ये बताते कि भाई उसकी वाइफ उसके पास वापस भी आ गई, उसका उसका इतना बड़ा झगड़ा हुआ था उसकी बीवी से, लेकिन मेरी बीवी वापस नहीं आ रही। बोल रहे हैं कि 3 साढ़े 3 साल हो गए ना मैंने अपने बच्चे का मुंह देखा ना अपनी बीवी का मुंह देखा। और जो हालात इन्होंने बना रखे हैं, क्या ही मुंह दिखाएंगे ये। आपको क्या लगता है कि काला जादू इस तरीके से इंसान को बर्बाद कर देगा अगर विदाउट नॉलेज चीज़ें की जाएं? और यूट्यूब से, मतलब पहले तो ये सुनने को मिलता था कि एक इंसान अघोरी के पास जा रहे हैं विद्या लेने के लिए, कभी बाबा के पास जा रहे हैं, कभी तांत्रिक के पास जा रहे हैं। अब यूट्यूब, इस रिकॉर्डिंग को जब मैंने सुना था ना, मैं ऐसा हो गया था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है यार। मतलब मैंने सुना है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा पीता है, एक इंसान मांस मदिरा बहुत ज़्यादा ग्राइंड करता है, जो भी है, लेकिन एक इंसान अपने आप को इस तरीके से बर्बाद करने निकल जाता है और वो भी काला जादू अपने ऊपर इस तरीके से इम्पैक्ट डलवा के। क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, या फिर क्या ज़रूरत है यार ये